हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स की कक्षा में घातांक तथा करणी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। इंडिसेस एंड सर्ट्स के इस चैप्टर में इससे पहले हमने एक क्लास डिस्कस की थी। उस क्लास में हमने इंडिसेस या घातांक के नियम को लेकर चर्चा की थी कि घातांक के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, हमने केवल उसके इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स पे भी इस क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम घातांक तथा करणियों में करणी को लेकर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे करणियों को आपस में जोड़ने और घटाने के क्या क्या नियम हो सकता है। लेकिन ठीक इससे पहले कि हम करणियों को स्टार्ट करें, उससे पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पर देख लेते हैं कि इससे पहले हमने घातांक की कौन कौन सी नियम के बारे में चर्चा की थी और उन नियम के बारे में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो घातांक का आपका पहला नियम था कि घातांक के पहले नियम में अगर p भी आधार है और q भी आपका क्या है, आधार है, और दोनों के बीच में साइन किसका, गुणा का लगाओ। p की जो पावर वो m के बराबर, q की पावर n के बराबर। कहने का मतलब है कि ना तो मेरा आधार बराबर है और ना ही मेरी पावर बराबर है। क्लियर है। इसी से रिलेटेड दूसरा नियम हमारा कि अगर मेरा p आधार है गुणा और q भी मेरा क्या है, आधार है, और दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, कि p की भी पावर m के बराबर, q की भी पावर m के बराबर। इसी पे बेस्ड तीसरा नियम बनता है कि जहाँ मेरे पास आधार p के बराबर है और बीच में क्या है, गुणा का साइन है, एक p की पावर m और एक p की पावर n, यानी आधार तो मेरा बराबर है लेकिन पावर मेरी क्या है, अलग अलग है। तो इन सभी नियम पे आधारित क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले इस तीसरे नियम को देख लीजिए कि अगर आधार मेरा बराबर है, ध्यान रखना, इधर भी p इधर भी p, यानी हो अगर इधर 2 तो इधर भी 2 लिखा होगा, यानी आधार मेरा बराबर है लेकिन पावर मेरी अलग है। और ध्यान रखना, आधार के दोनों के ही बीच में साइन क्या है, गुणा का। इस कंडीशन में आधार कॉमन होगा और जो पावर होती है दोनों आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी p की पावर m प्लस n हो जाएगी। दूसरा जो मेरा नियम कहता है, ध्यान रखना यहाँ पर, कि अगर आधार मेरा अलग है, ठीक है, आधार मेरा क्या है, अलग है, तो सबसे पहले तो आधार के लिखी p इंटू क्यू, और देखो p की भी पावर m, q की भी पावर m, तो अगर इन दोनों की पावर इक्वल है तो इसको कॉमन रख दिया जाए, यानी इसको होल पावर बना दिया जाए, p इंटू क्यू की पावर m। तो ये मेरा दूसरा नियम है। तीसरा नियम कि यहाँ ना तो मेरा आधार इक्वल है और ना ही मेरी पावर इक्वल है, तो इस कंडीशन में पावर का आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आधार है या तो p को q के बराबर कर दीजिए या q को p के बराबर। कहने का मतलब है या तो p को q बनाइए या q को p बना दीजिए। जैसे इस नियम के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 की जो पावर है कितनी है, 2, 5 की पावर 2 गुणा यहाँ पर है 125 की पावर 3। हमने इस तरीके से रख दिया है, 5 की पावर 2, 125 की पावर 3। देखिए, ना तो आधार इक्वल है और ना ही पावर इक्वल है, और बीच में साइन क्या है, गुणा का। तो या तो 5 को 125 बनाइए या 125 को 5 बनाइए। ठीक है, तो जैसे 5 को आप 125 कभी नहीं बना पाओगे क्योंकि 5 की पावर 2 भी 25 के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, जो 5 की पावर 2 है उसको सेम लिख दीजिए, 5 की पावर 2 गुणा 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, केवल 125 को, ध्यान रखना, क्योंकि 125 की अपनी पावर किसके बराबर, 3 के बराबर। तो 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर ये बाहर वाला 3। अब 5 की पावर 3 किसके बराबर, 25। अब जब भी फॉर्म आपकी ये बनती है कि p की पावर m इंटू एन या m इंटू एम, सेम भी पावर हो सकती है, तो इस कंडीशन में दोनों के आपस में क्या होती है, गुणा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा। तो आप लिख सकती हो कि 5 की पावर 2 गुणा
5 की पावर 3 गुना 3 कितना हो गया 9। अब देखिए मेरा आधार क्या हो गया बराबर, तीसरा रूल बन जाता है जब आधार बराबर है पावर अलग है। अब देखो पावर दोनों की अलग है, आधार इक्वल है, आधार को कॉमन रख दीजिए, पावर को आपस में जोड़ दीजिए, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। तो यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। तो ये कहता है आपके घातांक के पहले 3 नियम। घातांक का चौथा नियम थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में पहले हमने क्लास में चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। और बाकी आप डिटेल में उस क्लास में जाकर नियम को देख सकते हो, नियम को आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ आपको आराम से करवाई गई है। चौथा नियम जो आपका कहता है कि जब मेरा आधार क्या है इक्वल है और बीच में किसका साइन है भाग का साइन, और पावर मेरी क्या हो अलग, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना, आधार इक्वल है, बीच में भाग का साइन है, पावर मेरी अलग है, तो इस कंडीशन में आधार फिर कॉमन होगा, लेकिन अब पावर जोड़ने की बजाय क्या हो जाती है घट जाती है, क्योंकि साइन बीच में क्या है भाग। तो क्लियर है पहले 4 नियम। एक नियम इसी में आपका 5वां नियम लिख लीजिए, अगर p की पावर किसके बराबर 0, कहने का मतलब p के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है कोई भी नंबर, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका 1 हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, p की पावर अगर 0 है उसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, इसका जो फिर नियम कहता है छठा नियम था कि p की पावर m की होल पावर n। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिए p और जो दोनों पावर है इन दोनों पावर के आपस में क्या हो जाती है गुणा, तो कह सकते हो m इंटू एन। फिर जो 7वां नियम है कि अगर p की पावर m और इस m की भी पावर n, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर, यानी जो p की पावर m है उसकी होल पावर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना p की पावर m है, लेकिन जो n है वो किसकी पावर है m की। अब m की गुणा नहीं होगी, m की गुणा उतनी बार होगी जितनी पावर है, तो ये कंडीशन हो जाती है कि p की पावर m की पावर n, तो ये अलग कंडीशन हो जाती है। 8वां जो आपका नियम कहता है कि p अपॉन q, और जो उसकी पावर है क्या है नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हो दोनों अंकों को पलट दोगे, हर को ऊपर ले जाओगे, अंश को नीचे ले आओगे, यानी q अपॉन p की पावर अपने आप क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये घातांक को लेकर हमारे कुछ नियम थे। इससे पहले वाली क्लास जो हमने डिटेल में डिस्कस की है उसमें आपके और भी बहुत सारे नियम हैं, उस क्लास को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अटेंड कर सकते हो कि उस क्लास में हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में चर्चा की है, हमने उसमें बेसिकली नियम को लेकर ही बात की है। यहाँ पर मैंने चलो 8 नियम की ही चर्चा की है मोटे मोटे तौर पर, कि ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में आपका डिटेल से डिस्कस किया है। आप वहाँ पर जाकर आसानी से क्लास में हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को सीख सकते हो, उसके नियम क्या कहते हैं, उन नियम के आधार पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब फ्रेंड्स इस कक्षा में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे आपके करणियों को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे करणी, जिसको आपका कहा जाता है सर्ड, SURDS सर्ड्स। ध्यान रखना करणी या आपका सर्ड्स। फ्रेंड्स ध्यान रखना ये करनी और कुछ चीज़ नहीं है, करनी आपका रूट ही है। ध्यान रखना रूट को ही क्या कहा जाता है सर्ड कहा जाता है। इसमें आप रूट के बारे में हर एक छोटी मोटी चीज़, जितनी भी आपकी चीज़ है बारीक से बारीक चीज़ को जानोगे कि रूट आपके कैसे टूटता है। ठीक है, रूट तोड़ना आप सीखोगे तो यहाँ से आपकी एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका रेशनल और इरेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि एक रूट के बारे में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या बना दिया जाए रूट, ये आपका रूट है, ये करनी है। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स रूट हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना 1/2 के बराबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना रूट का मान हमेशा किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं रूट के इस हिस्से के अंदर ये x लिख रहा हूँ तो x रूट का क्या है ये आधार है। ध्यान रखना x रूट का क्या है आधार है। अगर मैं रूट के इस हिस्से के अंदर n लिख रहा हूँ, n इसकी क्या है घात है पावर है, और n के हमारे बाईं तरफ अगर मैं यहाँ पे p लिख दूँ तो p इसकी क्या है ध्यान रखना ये इसका गुणांक है, इसको क्या कहा जाता है इसका मल्टीपल। मल्टीपल इस तरफ भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि
गुणा p इधर रखा हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, एक रूट के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। रूट के अंदर लिखा गया अंक आधार, रूट के इस हिस्से के अंदर लिखा गया आपकी घात, n इसकी क्या है, पावर है, और इस तरफ जो ये p है बाएं तरफ हमारे, ये क्या है, इसका गुणांक। तो ये सारी रूट से कोरिलेटेड चीज़ होती है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर मैं सिंपल से एक रूट क्रिएट करता हूँ, रूट की पावर अगर कुछ भी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर पावर लिखी नहीं है तो रूट की पावर हमेशा किसके बराबर हो, 2 के बराबर। ध्यान रखना, आधे बच्चे क्या करते हैं, इसको या तो 0 कर देंगे या 1 कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, रूट की पावर ना तो कभी 0 होती है और ना ही 1 होती है। रूट की पावर हमेशा किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। इसीलिए रूट किसके बराबर हुआ, 1/2 के बराबर। अब फिर से देखिए कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। अगर मैं रूट को ऐसे लिख दूँ और रूट के इस हिस्से के अंदर पावर लिख दूँ 3, तो अब ये 1/2 के बराबर नहीं है। जितना इधर पावर बढ़ेगी उतनी ही इधर नीचे वाला अंक बढ़ता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर। इसको क्लियर करने के लिए एक बेसिक सी चीज़ समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए x² लिख दिया जाए बराबर इसके 25, ठीक है। अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा शॉर्टकट में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं होती है कि यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दूँ, या तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, जैसे x की पावर 2 और इधर क्या करोगे, 5 की पावर 2 किसके बराबर, 25 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। या जल्दबाजी में आधे कैसे काटता है, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, वो जल्दबाजी में काट देंगे। जैसे कोई सिखा रहा हो कि जैसे x की पावर 2 थी, तो अगर इधर 25 है तो यहाँ से 2 हटा दो और इधर क्या पुट कर दो, रूट। बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता है। कारण क्या है कि हमने तो पहले इस चीज़ को सीखा था कि जो रूट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी 1/2 के बराबर होती है। जबकि यहाँ पर इस 2 को हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट क्या रख दिया, रूट। फ्रेंड्स जानिए, अगर x की पावर 2 है और इधर कितना है, 25, आपको चीज़ क्लियर करवाता हूँ कि कैसे बनता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x की पावर 2 है और इस 2 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 जरूर होगा। ध्यान रखना, x की पावर 2 के बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 जरूर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, x, और जब ये फ्रैक्शन की पावर बराबर के उस तरफ चली जाए, ध्यान रखना, जब भिन्न में कोई पावर होती है, घात होती है, बराबर के उस तरफ चली जाती है, तो जो घात के अंक होते हो आपके क्या हो जाते हो, ऑटोमेटिक पलट जाते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो कि 25 की पावर 1 ऊपर लिख दो और 2 बटे में चला जाएगा। अब देखिए कि रूट किसके बराबर था, 1/2 के बराबर, और यहाँ भी क्या है, 1/2। तो अगर 1/2 को हटाकर इसको लिख दिया जाए x बराबर 25 और 25 के ऊपर रूट पुट कर दिया जाए, अब x की वैल्यू √25, √25 के अगर टुकड़े करोगे तो 25 के टुकड़े होंगे 5 × 5, कितने टुकड़े हुए, 2, और पावर भी कितनी है, 2। तो 2 का एक परफेक्ट पेयर बना और पेयर में से एक ही नंबर बाहर, तो 5 बाहर, तो x की वैल्यू किसके बराबर, तब भी 5 के बराबर। तो इसकी कुछ बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे करणियों को लेकर स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पर करणियों के फैक्टर करना या रूट को तोड़ना सीखोगे कि रूट को ब्रेक कैसे किया जाता है। ये बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो देख लीजिए कि रूट हमेशा ब्रेक कैसे होता है। पहली चीज़, रूट को लेकर कुछ एक चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर कीजिए कि जो रूट होता है, जो आपका रूट होगा, ये जब भी ख़त्म होगा, इसका ख़त्म होना ना होना ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है आपका, तो ध्यान रखना, ये सब कुछ निर्भर करता आपकी रूट की घात पे, या कह सकते हो रूट की पावर पर। कि रूट ख़त्म होगा कि नहीं होगा, सब कुछ किस पे निर्भर करता है, उसकी पावर पर। अब आइए समझते हैं कि उसकी पावर पे क्यों निर्भर करता है। मान लीजिए ये रूट है, अभी मैंने रूट के अंदर नंबर लिख दिया, मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे केवल 4, मैंने इतना नंबर लिखा है। अब देखो रूट की पावर अगर कुछ नहीं है तो कितनी है, 2। अब रूट से जुड़ी एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी रूट की पावर होती है उतने ही जो उसका आधार होता है उसके क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। ध्यान रखना, अगर आप आधार के छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो उन टुकड़ों का कितने कितना का पेयर बनेगा, जितनी रूट की पावर होती है। जैसे
मैं अगर √4 को यहाँ पे लिख दूँ, ध्यान रखना फैक्टर ऐसे कीजिए जिनकी गुणा आपस में कर दी जाए तो इस 4 के ही बराबर हो जाए। जैसे 2 × 2 कितना हो, 2 × 2 4 हो गया इसके बराबर। अब रूट की पावर कुछ नहीं तो कितनी है, 2। तो अगर पावर 2 है तो मैं आधार को कितने टुकड़ों में बांटूंगा, आपके 2 टुकड़ों में ही काउंट करूंगा। जैसे 2 कितनी बार लिखा है, 1 2, और पावर कितनी, 2, ये बन गया 2 का एक पेयर। तो इसमें से एक नंबर बाहर, तो आपका आंसर ही कितना हुआ, 2। और एक चीज़ फिर ध्यान रखिए कि पेयर चाहे 2 का बनता है, चाहे 3 टुकड़ों का बनेगा, चाहे 4 टुकड़ों का, चाहे 5 टुकड़ों का, बाहर केवल एक ही अंक निकलता है। ध्यान रखना बाहर केवल एक ही निकलता है। अब जैसे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए सेम रूट के इस हिस्से के अंदर वैल्यू लिख दूँ 8, ठीक है, रूट के अंदर 8। अब ध्यान रखिए रूट की पावर अगर कुछ नहीं होती तो कितनी है, 2। इसकी भी पावर कितनी है, 2। अगर मैं √8 के टुकड़े करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। अब देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, पावर कितनी है, 2। अब मैं 2 को कितने बार काउंट करूँगा, केवल 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। जैसे 1 2, एक पेयर तो मेरा बन गया 2 का, लेकिन यहाँ पर 2 अकेला है, इसका कोई भी साथी नहीं है। तो जो तो पेयर बना वो बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, इसके गुणांक में। गुणांक में हमेशा पेयर का अंक ही निकल के जाता है। जैसे इसमें से 1 2 बाहर निकाल दीजिए, 1 2 अब भी रूट के अंदर बचा तो इसको रूट के अंदर ही लिखिए, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 2√2 के बराबर। यानी यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं हुआ। सेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रूट के अंदर 16, अब देखो रूट की पावर अगर कुछ नहीं होगी तो कितनी होगी, 2 की। अगर मैं √16 के फैक्टर करूं, जैसे 2 × 2 × 2 × 2, अब देखिए रूट की पावर कुछ नहीं तो कितनी है, 2। 2 की गुणा 2 से करोगे 4, 4 × 2 8, 8 × 2 कितना हो गया आपका 16। अब यहाँ पर ध्यान रखना अगर पावर 2 तो केवल 2 2 अंकों की ही पेयर बनेंगे। जैसे, और पेयर हमेशा एक जैसे अंक का बनता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे 2 एक बार, फिर 2 दूसरी बार, पावर भी 2 है, एक पेयर तो 2 का बन गया। फिर ये 2, फिर दूसरी बार 2, ये दूसरा पेयर बन गया पूरा पूरा। इस पेयर से भी एक नंबर बाहर, इस पेयर से भी एक नंबर बाहर, दोनों की गुणा कीजिए, 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, 16। तो ध्यान रखना ये बनता है आपका एक परफेक्ट पेयर। तो फ्रेंड्स ये आपका रूट को ब्रेक करने का जो तरीका है कि रूट को आप कैसे तोड़ सकते हो, रूट के कैसे टुकड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना रूट ख़त्म होगा कि नहीं होगा ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, उसकी घात पर या पावर पर। पहली चीज़, पावर जितनी होगी उतने ही जो उसके आधार होते हैं, आधार के आप सबसे पहले क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़े, और उसके टुकड़े के उतने ही समूह बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे जितनी उसकी पावर होगी। अगर पावर 2 तो 2 टुकड़ों का पेयर बनेगा, पावर 3 तो 3 टुकड़ों का पेयर बनेगा, लेकिन पेयर एक जैसा नंबर का ही बनता है। और ध्यान रखना पेयर 1 का होगा, सॉरी 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, बाहर केवल एक ही अंक निकलता है। और रूट की पावर कभी भी 0 और 1 नहीं होती है, ध्यान रखना। और रूट के अंदर ये भी सवाल हो सकता है, जैसे रूट के अंदर -9 लिखा जाए, -1 -2 -3, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमेशा कैसे नंबर होते हैं आपके, काल्पनिक संख्या होती, इमेजिनरी नंबर, जिसको आप केवल इमेज कर सकते हो, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब फिर से हम बात करेंगे करणियों के कॉन्सेप्ट को लेकर। करणियों को ध्यान रखना, करणियों को जोड़ना और घटाना, सॉरी करणियों को जोड़ना और घटाना, ये हमारा एक नियम रहेगा कि कोई भी रूट, ठीक है ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक मूल, इसको मूल भी कहा जाता है रूट को, ध्यान रखना कहीं पे मूल शब्द लिखा होता है, 2 या 2 से अधिक मूल या करणी कह सकती हूँ, मूल या करणियाँ, यदि उनके मध्य प्लस या माइनस का
साइन लगाओ, ध्यान रखना माइनस का साइन लगाओ, तो उन करणियों को जोड़ने और घटाने की जो शर्तें होती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, उन करणियों को जोड़ने और घटाने की जो शर्तें होती है कि किन शर्तों के आधार पर आप कह सकते हो कि रूट आपस में जुड़ेगा, घटेगा या नहीं जुड़ेगा या नहीं घटेगा। जैसे सबसे पहली शर्त ये कहती है कि दो रूट आपस में या दो से अधिक रूट आपस में तभी जुड़ सकता है जिसकी पहली शर्त ये कहती है कि जो उसका आधार है वो क्या होगा, बराबर, उनका आधार क्या होगा, बराबर। और ध्यान रखना आधार के साथ साथ जो उन रूट्स की घात होती है या पावर होती है वो भी हमेशा कैसी होगी, बराबर। अगर एक या दो से अधिक रूट्स के बीच में प्लस माइनस का साइन लगा होता है और ये दोनों शर्तें आपकी फॉलो होती है, उस कंडीशन में आपके रूट जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। आइए जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ √2 प्लस √2। सवाल सिर्फ ये है कि रूट आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। पहली शर्त की आधार क्या हो, बराबर। देखो इसका भी आधार 2 के बराबर, इसका भी 2 के बराबर, तो पहली शर्त क्या है, लागू होती है। फिर शर्त ये कहती है कि जो उसकी घात है वो भी बराबर हो। देखो इस रूट की पावर कुछ नहीं होगी तो कितनी होगी, 2। इसकी भी पावर कुछ नहीं होगी तो कितनी होगी, 2। इन दोनों की जो पावर है वो भी इक्वल है, तो आप सीधा कह सकते हो कि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना कि रूट के अंदर वाला जो आधार होता है ये आपस में कभी नहीं जुड़ता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ेगा। रूट के अंदर वाला आधार, उसकी पावर, ये आपस में कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। इस रूट के आगे मल्टीपल कुछ नहीं होगा तो एक जरूर होगा, इसके भी आगे कुछ नहीं होगा तो एक जरूर होगा। जुड़ता या घटता केवल गुणांक का अंक ही है। जैसे एक, अरे कितना हुआ, 2, और √2 आपका क्या है, कॉमन है। रूट के अंदर वाला जो आधार होता है वो कॉमन रहता है, इसीलिए आधार हमेशा बराबर होता है। तो ध्यान रखना दो रूट्स को जोड़ने या घटाने की शर्त ये कहती है कि अगर रूट दो या दो से अधिक रूट के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा है तो दो शर्तें आपकी फॉलो होनी चाहिए कि रूट का आधार भी बराबर हो और उसकी घात भी क्या हो, बराबर हो, तो ही रूट को जोड़ पाओगे और तभी घटा पाओगे। फिर से फ्रेंड लास्ट आज करेंगे करणियों की गुणा या भाग। ध्यान रखना करणियों की गुणा करना या करणियों को भाग करना। अब दो या दो से अधिक, ध्यान रखना यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 या 2 से अधिक मूल या रूट आपस में गुणा या भाग केवल दो ही शर्तों पर हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक रूट की जो गुणा और भाग की शर्त होती है उसकी दो ही शर्तें होती है, ठीक है। पहली शर्त कि जो उसकी घात है वो क्या हो, बराबर हो। ध्यान रखना जो उसकी घात है वो क्या हो, बराबर हो। और जो उसका आधार है, बराबर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जोड़ने या घटाते हुए तो दोनों ही शर्तें फॉलो होनी चाहिए कि आधार और घात दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन गुणा करते ध्यान रखना घात बराबर होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है कि पावर इक्वल हो, उसके अलावा जो बेस का अंक है वो बराबर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ √2 और गुणा में √3, अब प्लस माइनस का साइन होता आप क्लियरली कहते आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसका आधार इक्वल नहीं है और ना ही किसी तरीके से इक्वल किया जा सकता है। अब यहाँ पर की शर्त ये कहती है कि घात जो है इक्वल हो। अब देखो इनकी जो घात है किसके बराबर है, 2 के बराबर, पावर इक्वल है, आधार बराबर है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 की गुणा डायरेक्ट 2 से कीजिए तो रूट के अंदर वैल्यू कितनी होगी, √6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ √6 डिवाइड बाय √2, अब देखो भाग के लिए भी क्या शर्त है
की जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। पावर दोनों की, मान लीजिए इसकी 3, इसकी भी 3 कर दी जाए, पावर दोनों की इक्वल है, तो 2 से 6 कितनी बार में कैंसिल, तो आप रूट की पावर 3 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये जो आपके हमने आज चर्चा की खासकर कुछ एक पिछले नियम को लेकर जो घातांक हमने कुछ नियम किए है, फिर आपके करणी को लेकर कि करणी क्या है, रूट क्या है, और रूट किसके बराबर होता है, रूट की पावर किस तरीके से बढ़ती है। फिर यहाँ पर हमने बात की थी कि रूट आपका ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, तो ये रूट की पावर पर ही निर्भर करता है कि रूट की जितनी घात होंगी उतने ही जो उसके आधार के टुकड़े होते हैं उनका आपस में क्या बनता है, एक पेयर बनता है। और पेयर 2 का होगा, 3 का होगा या 4 का होगा, जितने भी अंकों का बनता है उसमें से केवल एक ही नंबर बाहर निकलता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। फिर हमने बात की थी करणियों को जोड़ना या घटाना। हमने बात की थी कि 2 या 2 से अधिक रूट या करणियाँ आपस में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इसके लिए आपकी 2 शर्त इंपॉर्टेंट होती है। पहली कि जो रूट का आधार है वो क्या होना चाहिए, बराबर। दूसरा, जो रूट की घात है वो भी क्या हो, बराबर। अगर इनमें से एक भी शर्त फॉलो नहीं होती है, मान लीजिए कोई एक शर्त, तो आपका रूट ना तो आपस में जुड़ेंगे ना ही आपस में घटेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रूट 12 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 3, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये रूट आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। हमारी जुड़ने और घटने की शर्तें क्या कहती है कि रूट की जो घात है वो भी बराबर हो। एक चीज़ तो क्लियर है तीनों में कि यहाँ पर रूट की पावर कुछ नहीं तो 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 2, तो या कह सकते हो कि रूट की तो पावर इक्वल है। अब यहाँ पर शर्त ये कहती है कि आधार इक्वल होने चाहिए। देखो 2 ऐसे रूट है जिनका जो आधार है वो बराबर है, इसके बराबर रूट 3 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 2 रूट तो ऐसे हैं जो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जैसी मर्जी क्वेश्चन हो, क्योंकि इनके दोनों की जो बेस है वो इक्वल है और इनकी जो पावर है वो भी क्या आपकी इक्वल है। सवाल सिर्फ पहले रूट को लेकर है, लेकिन ध्यान रखना पहले रूट का जो आधार है क्या वो इन 2 रूट के बराबर में लाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करती हूँ, इसके टुकड़े करो। जैसे रूट 12 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 2 गुणा 2, क्लियर है, प्लस यहाँ पर रूट 3 प्लस 3 रूट 3। अब देखिए जितनी पावर होती है उतने का ही पेयर बनता है। 3 एक ही बार है, क्या दूसरी बार लिखा है, नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। 2 तो 2 बार लिखा है, इसमें से एक नंबर बाहर कहाँ चला जाएगा, गुणांक में, तो इसको आप लिखोगे 2 और यहाँ पर वैल्यू रूट के अंदर क्या बची 3 प्लस ये आपका रूट 3 प्लस ये बन गया 3 रूट 3। अब देखो इसके पहले कोई मल्टीपल नहीं होगा तो कितना होगा, 1 3 और 1 4 और 2 6, तो आप कह दोगे 6 और सभी रूट के अंदर कॉमन नंबर तो रूट 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना ये पूरी की पूरी वैल्यू, और हो सकता है कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में ना दिया हो, तो ध्यान रखना रूट जब रूट के अंदर आधार बाहर निकलता है हमेशा पेयर के रूप में, तो अगर गुणांक रूट के अंदर चला जाए ये भी पेयर के रूप में चला जाता है। आप इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हो 3 6 को जब रूट के अंदर रखोगे तो जितनी इसकी पावर होगी, पावर 2 है तो अंदर कितनी बार 6 लिखोगे, 2 बार, तो यहाँ पर गुणा कर सकते हो। ठीक है, 6 गुणा 6 36, ठीक है 36 की गुणा 3 से कर दीजिए, तो इस तरीके से भी आपका आंसर हो सकता है यही हो, या गुणा करके भी आपकी वैल्यू निकल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप रूट को ब्रेक करते हो। ठीक है, और अंत में हमने पढ़ा था करणियों की गुणा या भाग, कि रूट को गुणा या भाग कैसे किया जाता है, उसकी क्या शर्तें होती है। तो हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक रूट आपस में गुणा होंगे या नहीं होंगे, भाग होंगे या नहीं होंगे, उसकी केवल 2 शर्त है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट है, बस घात इक्वल हो। दूसरी शर्त घात आधार इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घात इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने बात की रूट 2 और यहाँ पर रूट 3, बीच में गुणा का साइन है, पावर दोनों की क्या है इक्वल है, बस पावर इक्वल होनी चाहिए। 3 की गुणा 2 से तो रूट 6।
हमने रूट 6 को रूट 2 से भाग किया क्योंकि दोनों की पावर इक्वल है, तो 2 से 6 तो रूट 3, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमने आज बात फिर से की आपकी घातांक तथा करणियों के बारे में। एक क्लास फिर से आपकी घातांक तथा करणियों की होगी जिसमें हम करणियों के नियम को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे छोटी या बड़ी करणियाँ कैसे ढूंढी जाती है, छोटी या बड़ी करणियों को आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो उस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारी इस मैथमेटिक्स की कक्षा में इतना ही। जितना आपको समझ आ पाए, जितना मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ, उतना ही वीडियो भी लंबा होना चाहिए, उतना ही वीडियो क्लियरली आपको समझ आ जाए। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इससे ज़्यादा लंबी वीडियो डाल दूँ, ठीक है, वीडियो तो मैं 50 मिनट 1 घंटे की भी बना सकता हूँ, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी करवा सकता हूँ, लेकिन किसी भी इंसान की जो क्षमता होती है, ठीक है, फोकस की जो क्षमता होती है, हद करके कितनी होगी आपकी, 35 से 40 मिनट होगी। उसके बाद पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन दिमाग में चीज़ें नहीं बैठती है क्योंकि इंसान भी बोर हो जाता है। इंसान है, मशीन भी नहीं है। मशीन होती फिर तो चलो दिन भर चलाते रहो, लेकिन मेरा जितना खुद का भी मानना है, कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आप 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, बाद में उसको रिप्रोडक्शन करते हो, रिप्रोडक्ट करते हो या उसको सोचते हो मन ही मन कि क्या पढ़ा है और आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा है, उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी पढ़ना है बेशक कम पढ़ो, लेकिन इतना पढ़िए कि जिसमें चीज़ें क्लियरली आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि आपने पढ़ा क्या है, उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में मत रखिए, दिमाग पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो सब कुछ क्या होता है अपने आप आसान होता जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो मेरी हर एक क्लास की वीडियो आपको तो प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो भी सब्सक्राइब करता है उस तक मेरी वीडियो वैसे ही पहुंच जाती है। लेकिन आपके शेयर करने से मेरी ये वीडियोस जो है हर एक उस बच्चे तक पहुंच जाएगी जो मान लीजिए किसी आर्थिक या निजी कारण की वजह से, ठीक है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बाकी आप खुद भी सभी समझदार हो, ठीक है, आज तक आपने मेरा जितना भी साथ दिया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।